जीतने का जज्बा हो और हौसला हो भरपूर तो मंजिल तो मिल ही जाएगी अगर थकना ना हो मंजूर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। योद्धा, भारत के योद्धा जो भारत को बनाते हैं बड़ा भारत। और आज की इस वीडियो में जिस योद्धा की मैं बात करने जा रहा हूं, उनमें एक यूट्यूबर कहूं, एक टीचर कहूं, कंटेंट क्रिएटर कहूं, एंटरप्रेन्योर कहूं, एक्टर कहूं, एजुकेटर कहूं, आखिर मैं उन्हें कहूं तो कहूं क्या, ओवरऑल मैं इन सबका मिक्सर कह सकता हूं। मैं उन्हें कह सकता हूं कि MBTW यानी कि मुन्ना भाई ऑफ टेक वर्ल्ड कह सकता हूं, क्योंकि जरूरत के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता, तो उस समय एक एक्टर बन जाते हैं, एक्टिंग कर बच्चों को समझाते हैं। ऑपरेशन कैसे करोगे तुम? डॉक्टर कैसे बनोगे? हैं ऐसे ही डॉक्टर बन जाओगे? ऑपरेशन थिएटर में जाके कहोगे एक काम करो, बंद कर दो बॉडी। पर सर वो लंग्स तो बाहर रखे थे, वो रहने दो, कल लगा देंगे आके। आज का हो गया, आज का ऑपरेशन 1.5 घंटे का, बाकी कल करेंगे। सर वो लंग्स सर वो बाहर रखा है, उसको डाल दो, फ्रिज में डाल दो, हाँ फ्रीजर में रख दो, हाँ कल आगे का ऑपरेशन कल, आज का ऑपरेशन यही बंद करते हैं। जब बच्चे थक जाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, एक मोटिवेटर बन जाते हैं। जीवन में पता सबसे मुश्किल स्टेप क्या थी? जीवन की सबसे मुश्किल स्टेप थी अपने पैरों पे चलना। एक बच्चा जो हाथ ऐसे हिलाता है, पैर ऐसे हिलाता है, किसी ने सोचा था कि वो चलने लगेगा? वो चलना शुरू कर देता है। पता है क्यों? पता है क्यों वो चल सकता है? कितनी मुश्किल चीज है ना, जो इंसान चल नहीं सकता, जो ऐसे लेटा हुआ है, एक छोटा सा बच्चा ऐसे हाथ ऐसे चल कैसे कर रहा है, ना बोल पा रहा है, ना कुछ समझ पा रहा है, वो चलना शुरू कर दिया। दिस इज अ मैजिक। पर इसको मैजिक नहीं देखते आप। क्यों? जब बच्चों को आवश्यकता थी कि हमें कोई आकर के पढ़ाए, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन, तो उस समय यूट्यूब पर आकर उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई। और जब बच्चों को आवश्यकता थी कि खाली फिजिक्स से IIT एंट्रेंस जैसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, केमिस्ट्री और मैथ्स कौन पढ़ाए, और यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज नहीं चल पा रही थी, तो उस समय उन्होंने एक ऐप बनाई और पूरा कैरिकुलम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ में टेस्ट भी। और आज तो बहुत सारे उन्होंने बैच लॉन्च कर दिए हैं और वहां पर पूरा कैरिकुलम के साथ में टेस्ट सीरीज के साथ में आने लगे। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूं अलख पांडे सर की, फ्रॉम फिजिक्स वाला। अलख पांडे सर का जन्म 2 अक्टूबर 1991 में प्रयागराज में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सतीश पांडे और माताजी का नाम रजत पांडे है। देखिए, जिस स्थिति में आज आप अलख पांडे सर को देख रहे हैं कि इतनी बड़ी एक एडटेक कंपनी, एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी है, क्या बचपन से ही, क्या शुरुआत से ही ऐसी कंपनी थी? क्या इनके फैमिली सपोर्ट ऐसा ही था? क्या इतने अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं कि इतने बड़े बड़े स्टार्टअप को पीछे छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अलख पांडे सर भी एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक बार कंडीशन ऐसी आई थी, जब ये 6 क्लास में पढ़ते थे तो इनके पिताजी को घर बेचना पड़ा और उस समय बहुत ज्यादा खुश हुए, यार अब तो मजा आ गया, तो साइकिल आएगी यार, नहीं पैसा ही होगा, अब तो साइकिल आएगी, मुझे साइकिल चलाने के लिए मिलेगा। लेकिन उस समय अनजान थे। इन्हें पता जब पड़ा, जब एक ये स्लम एरिया में किराए के मकान पर रहना पड़ा, एक छोटे से मकान में रहना पड़ा और पतली पतली गली थी, जहां पर जैसे ही 8th क्लास में आए तो उनके पिताजी ने कहा कि अब घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप दोनों बहन भाई को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, मैं फीस सपोर्ट नहीं कर सकता, अब आपको ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा घर घर जाकर। तो उस समय स्कूल से आते और अपनी साइकिल उठाते घर घर जाकर के ट्यूशन पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया। और 50 वर्ष की उम्र में इनकी माताजी ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया 4000 रुपए के लिए, और इस प्रकार इन्होंने अपना घर चलाया। और उसके बाद इन्हें पढ़ाने में मजा आने लगा और बच्चों को भी पढ़ने में जो इनका पढ़ाने का तरीका था, एक्टिंग करने कर तो इन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। और उसके पश्चात फिर ये 10th क्लास में आए, पढ़ाते ही पढ़ाते, और 10th क्लास में भी अच्छी परसेंटेज के साथ, यानी कि 90+ परसेंटेज के साथ में उन्होंने पास किया। और जब 90+ आती है तो आपको ही पता है हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग साइंस स्ट्रीम ही चूज़ करते हैं। वैसे भी इनका मन था फिजिक्स में, फिजिक्स पढ़ना इनको पसंद था, तो इन्होंने साइंस स्ट्रीम चूज़ की। और 12th क्लास में भी इन्होंने पढ़ाते पढ़ाते ही 90+ परसेंटेज के साथ में ही 12th क्लास इन्होंने पास की। लेकिन जब ये 11th क्लास में आए उस समय इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले ने इनको इंट्रोड्यूस कराया कि आज से आपके नए टीचर हैं। 9th क्लास को पढ़ा रहे थे और 9th क्लास को बच्चों को भी ऐसा नहीं लगा कि कोई स्टूडेंट हमें पढ़ा रहा है, क्योंकि इनका पढ़ाने का स्टाइल, तरीका बच्चों को भी बहुत अच्छा लगने लगा और इनका इंटरेस्ट एक एक्टिंग में भी था। और इसके बाद इनका IIT में जाने का मन था। 12th क्लास हो गई थी, लेकिन ढेर सारी फीस, कोचिंग के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया और अच्छी रैंकिंग के साथ में HBTU में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने एडमिशन ले लिया। वहां पर देखिए, अनजान थे, एक अवेयरनेस नहीं होती है, एक आम परिवार में, एक गरीब परिवार में, गांव में अनजान रहते हैं लोग, एक अवेयरनेस नहीं होती है। इन्होंने एडमिशन इसलिए लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसलिए की क्योंकि इनको फिजिक्स पढ़ने मिलेगी, इनको ऐसा लगा। उसके बाद
क्या हुआ, देखिए मन नहीं हुआ इनका पढ़ने का। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर इन्होंने देखा कि इस पढ़ाई का मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बच्चे वही 10 साल पुराने पेपर्स उठाते हैं, 10 ईयर्स उठाते हैं, उसी से पढ़कर पास हो जाते हैं। ये टीचर्स भी, ये जो मशीन से इतनी रखी है, प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इनके मन में, तो इनको अच्छा नहीं लगने लगा। तो ये रेगुलर कर रहे थे, अपनी कोचिंग पढ़ा रहे थे, तो इनका मन आया 4th ईयर में इन्होंने छोड़ दिया। घर वालों ने वैसे मना किया, इस इनके फैसले के साथ नहीं थे, लेकिन आखिर में आकर इनकी बहन ने इनका साथ दिया। और एक बात और है, जब ये पढ़ रहे थे उस समय तो इतना पैसा भी नहीं था। इन्होंने दाखिला तो ले लिया, एडमिशन तो मिल गया, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि उसे अफोर्ड कर सकें, तो इन्होंने लोन लिया था। तो इनकी बहन से, सिस्टर से इनकी बात हुई कि बहन अब तुझे लोन चुकाना पड़ेगा। तो इनकी सिस्टर ने बोला ठीक है भाई तू आजा, मैं तेरा सारा लोन चुका दूंगी। तो इस प्रकार से इनकी ये सारी घटनाएं हुई। लेकिन उस समय जब ये पढ़ते थे उस समय नुक्कड़ नाटक भी करने लगे, एक्टिंग में भी इनका इंटरेस्ट था, ये सारी चीजें। इसलिए तो आज आप देखते हैं कितने अच्छे एक्टिंग तरीके से पढ़ा देते हैं बच्चों को, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, बच्चों को पसंद आती हैं सारी चीजें। बहुत बढ़िया। दोस्तों हमारे भारत देश में एक चीज होती है कि लोग एक दूसरे से ज्वेलस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हालांकि आप ऐसे नहीं है मुझे पता है, लेकिन क्या हुआ, आप कुछ अच्छा वर्क कर दीजिए तो भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, खराब वर्क कर दो उससे भी बाहर आपको निकाल दिया जाएगा। तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया, बच्चे कहने लगे हमें पढ़ना है तो अलग पांडे सर से पढ़ना है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने उन्हें यह कहकर निकाल दिया कि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है पूरी, इसलिए हम आपको नहीं रख सकते। लेकिन ग्रेजुएशन तो आज भी नहीं है, आज भी इनसे बच्चे प्यार करते हैं, तो इनको बाहर निकाल दिया गया। हाँ, कोचिंग से निकाला गया था। जब मैं पहली बार इलाहाबाद गया तो हमारे कोचिंग के जो थे जिन्होंने कोचिंग में रखा था 15,000 रुपए की नौकरी के लिए, उन्होंने कहा था, हम बड़े खुश, 15,000 बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए उस समय, 2014 की बात है। आप इलाहाबाद से? इलाहाबाद। तो 15,000 में लगा बहुत बड़ी बात है, कॉलेज छूट गया 3rd ईयर में, तो उन्होंने बोला रखेंगे। हमने कहा ठीक है, बैंक का लोन पड़ा था कॉलेज के लिए, क्योंकि घर में पैसा था नहीं, तो लोन लेके एजुकेशन वो छोड़ के आए हैं ऊपर से। तो 15,000 सही था, पर उन्होंने एक क्लास दे दी पढ़ाने को कि उसमें कुछ डाउट ले लो बच्चों के। और मैंने ऐसा पढ़ा दिया कि बच्चों ने अगली क्लास में कहा कि इनसे पूरा सब्जेक्ट पढ़वा दो, आप हट जाओ, आप इनसे पढ़वा दो। तो उन्होंने फिर मेरे को यही रीज़न दिया कि अलग नहीं तुम्हारी तो यार 12 पास हो, बच्चे सब बोल रहे हैं। ये कुछ लाइफस्टाइल थी अलग पांडे सर की, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया, एक बात इनको ध्यान में रखी, एक चीज सेंटर बना के रखी कि मैं कर्म करूंगा फल तो मिल जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म करते रहो, फल तो आपको मिल ही जाएगा, फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म उस डायरेक्शन में करो। एक फॉर्मूला होता है कि एक्शन प्लस कंडीशन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। देखिए कंडीशन जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, न्यू रिएक्शन हमारे हाथ में नहीं है, क्या मिलने वाला है, लेकिन एक्शन तो हमारे हाथ में है ना। अगर हमने एक्शन चेंज कर दिया तो न्यू रिएक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि 6 + 5 इज इक्वल टू 11। अगर ये 5 हमारे हाथ में नहीं है, 5 फिक्स है, 5 किसी और के हाथ में है, और ये 11 हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हमने 6 चेंज कर दिया तो ये 11 चेंज हो जाएगा। अगर हमने इसका 7 कर दिया तो 12 हो जाएगा। अगर 3 कर दिया तो ये 8 हो जाएगा। लेकिन इन बस यही चीज इनके दिमाग में थी कि भाई मेरी कंडीशन हाथ में नहीं है, ठीक है, ये गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं मैं, ये कंडीशन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मैं कर्म करता रहा, ये एक्शन मैंने चेंज कर दिया तो न्यू रिएक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और आज आप इनका ये न्यू रिएक्शन देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जेंट कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी स्टार्टअप, इतने बड़े बड़े एडटेक को इन्होंने पीछे छोड़ दिया और इतनी कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि इनका एक मकसद है कि एजुकेशन हर किसी के पास तक जाए, हर कोई पढ़ सके, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा पढ़ सके, इनका एक ही मकसद है। और आज ये 10% पर पढ़ाते हैं, मतलब बहुत ही कम, यानी कि 10 गुना कम दाम पर ये पढ़ाते हैं और अच्छे टीचर्स के साथ में पढ़ाते हैं। तो यही देखते हुए बहुत सारी कंपनी स्टार्टअप को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अच्छा किसको लगेगा भाई, उनका बिजनेस डाउन जा रहा है। तो उन्होंने कुछ बहुत सारे ऑफर्स भी दिए हमारे यहाँ पर, जो एक ऑफर तो इतना अच्छा मिला कि छोटा सा स्टेक चाहिए इनकी कंपनी में, इनकी टी-शर्ट पहनकर, उस कंपनी की टी-शर्ट पहनकर पढ़ाना है, 75 करोड़ रुपए ले लीजिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मना इस बेस पर कर दिया क्योंकि अगर आज मैं बिक गया, अलग पांडे अगर आज मैं बिक गया तो ये बच्चे ये मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर मेरा ही एग्जांपल देंगे, अरे वो भी तो था, अलग था भी तो था, वो भी तो बिक गया था, तू भी बिक जा। तो पैसे से कुछ भी बिक सकता है। इन्होंने इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया कि पैसे से हर कोई नहीं बिक सकता। हालांकि इतना बड़ा अमाउंट था, 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सर बताते हैं, अलग पांडे सर बताते हैं कि उस समय तो देखे भी नहीं थे, लेकिन मैंने अपना जो फैसला था, जो मेरी मंजिल थी, उसको मैंने बरकरार रखा। जो इधर से उधर ये चीजें आती हैं, इन पर मैंने ध्यान नहीं दिया, घोड़े की तरह मैं आगे बढ़ता रहा। तो यही चीजें हैं दोस्तों। अलग पांडे सर की लाइफस्टाइल आपको कैसी लगी, इनका पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? अगर अलग पांडे सर का तरीका आपको अच्छा लगता है, अलग पांडे सर की स्टाइल आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में हमारा हौसला जरूर बढ़ाएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के हृदय से बहुत